तो चलिए फिर से एक बार हम जुड़ गए हैं और आपका स्वागत है भोकरा गुरुकुल आश्रम के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप जम के मेहनत कर रहे होंगे और बस आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, दिल में मस्त होके एकदम दिल खुश करके आपको जो आता है वही पढ़ते रहना है। क्वेश्चन बैंक को देखते रहिएगा। क्वेश्चन बैंक सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव करते रहिए। क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये मॉडल पेपर जारी हुआ, इसको आप एक रिवीजन कर लें, ठीक। एग्जाम में आपका बिल्कुल मस्त जाएगा, एकदम 80-90% आप आसानी से लाएंगे। पता भी आपको कुछ नहीं करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जितना बातें उस पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 मिनट, सॉरी चलिए मोबाइल गिर गया था हाथ से। नहीं, करना क्या आपको, पहला चीज़ कि आपको अपना क्वेश्चन बैंक आपने रखा हो, जो भी प्रकाशन का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास गोल्डन का होगा, आलोक प्रकाशन का होगा या टारगेट का होगा। टारगेट का थोड़ा सा बेटर था, अगर आपने टारगेट का लिया था थी क्वेश्चन बैंक, वो थोड़ा बेटर था बाकी क्वेश्चन बैंक की तुलना में, ठीक। आप क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, सभी विषय, इंग्लिश का आपका नंबर नहीं जुड़ने वाला है तो इंग्लिश में आप थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। आप इंग्लिश को 40-45 मिनट पढ़िए, चलेगा काम। लेकिन जो आपके बाकी कंपलसरी विषय है उसको आप 5 विषय आपका है 500 नंबर का, हिंदी, संस्कृत, मैथ और साइंस और SST यानी सोशल साइंस। आपको क्वेश्चन करना एकदम प्रेम से। एक बार क्वेश्चन बैंक उठाइए, आज आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज 2001 का बना लेती 2011 का पेपर को सॉल्व कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों, सभी विषयों का पूरा दिन भर में। आपके पास कितने 24 घंटे का दिन होता है ना, 24 घंटे में आपको करना क्या है, थोड़ा टाइम टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में आप 5 घंटा सो जाइए आराम से, इसमें नींद आपका बेहतर हो जाएगा। बचेगा 19 घंटा आपके पास। अब 19 घंटे में क्या करना है आपको, अपने इसमें 2-3 घंटे आप निकाल दीजिए आपके घर के कार्य और कुछ आवश्यक कार्य हैं आपके, दिनचर्या है, इसमें आपका फ्रेशिंग, बाथरूम सब कुछ है, खाना पीना 3 घंटे कीजिए। बच गया आपके पास 16 घंटा। अब 16 घंटा में कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप 15 घंटा कम से कम पढ़ लें। कितने दिनों के लिए, आज 2 तारीख हो गया, कल से आज 1 तारीख बीत गया हम लोग का, 2 तारीख से लेके 16 तारीख तक सिर्फ पढ़ते जाना है। टेंशन नहीं लेना है कि परीक्षा है, आपका परीक्षा है 17 तारीख से, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। 15-15 घंटा 16-16 घंटा के रेशियो में पढ़ना है। अब 15 घंटा में क्या कीजिएगा, जो भी आपको लगता है थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा था, अगर आपने वीडियो देख लिया होगा पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज का, तो आपका तो मैथ से मतलब बिल्कुल टेंशन हटा दीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला एग्जाम में है, एक भी नहीं छूटेगा। आप भरोसा रखेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, क्वेश्चन बैंक 2019 तक करा दिया हूँ, 2011 से लेके फिर 5 इसका ऑब्जेक्टिव सेट करा दिया हूँ। और देखता हूँ इसमें बहुत सारे प्रश्न कुछ नए हैं, उसको भी मैं समय मिलता है तो कराता हूँ। लेकिन आपसे क्या मैं बोला था, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव सीरीज चालू हो रहा है, कल से चालू हो चुका है। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, कुछ क्वेश्चन करा दिया था जो रियल नंबर से थे, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे जाएंगे। रियल नंबर का ये पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग, तो आप समझने का करना क्या है, 2011 का सब सिटिंग मतलब सबसे शिफ्ट का बना लीजिएगा, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, जो भी ऑब्जेक्टिव सब टोटल A to Z। कल 12 का बना लीजिएगा, कल 14 का, 13 का, 15 का, 16 का, 17 का, 2 का, इस तरह के सारे क्वेश्चन बैंक आपको देख लेना है। उसको आप एक बार लिख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हेड राइटिंग भी आपकी सुंदर होगी। आप जानते हैं कि मेरा हेड राइटिंग कितना बुरा था, इसका मैं परिणाम भोगा हूँ। बहुत नंबर कटते थे एग्जाम में, थोड़ा उस समय मजबूरी थी कि हम लोग उतना प्रैक्टिस लिखे नहीं थे, कुछ आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था घर का, इसके कारण आपका अगर जीवन आपको देता है, आप लिखिए जम के, 2-3 कॉपी लिख दीजिए, इतना दिन में आराम से लिख पाएंगे। और उसका नतीजा होगा कि आपको लिखने से 70-80% क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और उसको लिख के 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, A to Z याद हो जाएगा। रटना नहीं है, सिर्फ आपको लिख लेना है और पढ़ लेना है, उसमें के मेन फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, वीडियो लंबा ना हो। और मैं इसके लिए पहले से नोट्स बना दिया हूँ, और मैं आपको याद दिला दूँ, शायद मैं कल आपको यहाँ तक करा दिया था। ओके, कुछ मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था, उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। जो होमवर्क था ईमानदारी से करेंगे आप, जो दूंगा। अगर आपका मैथ में क्वेश्चन छूट जाए ना इस चैप्टर से, तो बताइएगा हमको। सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं ऐड किया हूँ, साथ साथ में जो आपको क्वेश्चन जो होमवर्क में दे रहा हूँ ना, बहुत VVI प्रश्न नहीं है। आपको यह एहसास हो गया होगा, आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो कितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी मतलब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ जो आपसे पूछा ना गया हो। चलिए आज हम लोग सीरीज में आते हैं। आपको भी पता होगा बिहार का जो दुलड़ुआ क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुलड़ुआ यानी VVI अपरिमेय साबित करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। मैं थोड़ा आपको बुक दिखा दूँ, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए मैं आपको
आपका ये 1.4 होगा सर। हाँ देखिए क्या है इसमें, क्या पूछ लिया था इससे। एक तो आपको इस टाइप के सवाल पूछता है रूट दू एक अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि रूट दू क्या है, अपरिमेय संख्या है। उदाहरण का ही सवाल है, कितना बार पूछ लिया गया है। ये एग्जाम्पल का ही सवाल है, कितना बार इसको पूछ लिया गया है। आप NCERT के सारे एग्जाम्पल को जरूर एक बार देख लेंगे एग्जाम से पहले, जितने एग्जाम्पल हैं इसके सारे एग्जाम्पल को आप जरूर कर लेंगे। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में। अभी प्रश्न होता क्या है, इसको देखिए भाषा वाला संख्या ये, जिससे मतलब आपको पता है मेरा नाम विकास है, कोई पूछ दिया कि साबित कीजिए कि मैं ही विकास हूँ, आपका नाम ही विकास, साबित कीजिए। तो इसमें हमको कितना संख्या साबित करना, कितना हमको उसको मतलब एहसास दिलाना होगा, बहुत समय लगता है ना। तो ये संख्या मतलब ये सवाल भारी नहीं है, बहुत ईजी होते हैं ये। सिर्फ इसमें कोई 2-3 फैक्ट जो है आपको याद रखना है। देखिए इसमें भी ऐसा बना गया, कितना बातें ये लिखने वाला सब्जेक्ट है, इसमें लिखना है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दीजिए लिख के। मैं इतना बेहतरीन नोट्स तैयार किया हूँ कि आप उसको एक बार लिख लेंगे, आपका एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और अपने आप एग्जाम्पल से मिलाइएगा, पूरा मैच करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से लेके उल्टा पुल्टा ले लिया, क्योंकि मैं सीखता हूँ, हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, आप जिनसे सीखते हैं आपके गुरु, हमने भी किसी से सीखा है, हमारे गुरु ने भी किसी से सीखा होगा। यानी शिक्षा का इस तरह से नहीं चलता है, कोई सीखेगा फिर सिखाएगा, आप भी सीखेंगे फ्यूचर में किसी को सिखाएंगे। चलिए तो ये टाइप के सवाल हो गए, एक सीख जाएंगे ना आप, इसमें सारे को बना दीजिएगा। दूसरा और इसमें क्या मैं टाइप दिखा दूँ, ये टाइप हो गया, वही था ना 2-3 पूछा, तो जो लड़का ने रूट 2 को साबित किया और रूट 2 को 3 भी कर लेगा, रूट 5 को भी कर लेगा, रूट 7 को भी कर लेगा। एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है ये। सिद्ध कीजिए कि इस टाइप के सवाल प्लस में रहेंगे। और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये गुणांक में ये वाला 7 रूट 5 3 टाइप का हो गया ना। देखिए ये पहला टाइप हो गया, सिंगल रहेगा, इसमें प्लस या माइनस में रहेगा, और ये गुणांक में रहेगा, और ये तो बटन है ये और ये सब सेम है। तो अब सिर्फ चलिए इसको शुरू कर देते हैं। करना क्या है, ये वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछ लिए गए, जितना हाईलाइट किया गया है सारे पर्सन पूछ लिए गए हैं। कभी ना कभी आपको भी एहसास होता होगा, आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में जब भी बिहार बोर्ड का परीक्षा हुआ है इसमें पूछा गया है। तो हमें चीट करने की ज़रूरत क्या है, हम चीट करने या नकल करेंगे नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आपका यही आएगा क्वेश्चन। सिर्फ एक सीखिए, उस पर 100 क्वेश्चन बनाने की काबिलियत रखिए। चलिए इसको करना क्या है, देखिए पहले आपको, चलिए इस सवाल को लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये हाँ आपको याद दिला दूँ, मैं इंटरनेट पर मॉडल सेट जारी हुआ है उसका मैं कर रहा हूँ। तो ये मॉडल सेट 2 का जो 16 तारीख में आपको मॉडल सेट ऐसा अगर आपके पास होगा, इसका मैं करा रहा हूँ आपको। जो लेटेस्ट था असली वाला है, जो 16/12/2000 का इसको इंटरनेट पर जारी हुआ था प्रश्न, उसका वाला ये वाला है। एक आपको ये वाला होगा जो मैं इसका ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया हूँ। आप बहुत वो भी ये भी ख़राब नहीं था, ये बहुत मस्त था। मैं देखिए पैसे खर्च करता हूँ जहाँ अच्छा जहाँ से बच्चे को फ़ायदा हो जाए, मैं इसको परचेज़ करके लाता हूँ। फिर इसमें देखता हूँ कि क्या ये अच्छे था प्रश्न, उसको मैं पहले दुकान पे देख लेता हूँ, अच्छा लगा फिर मैं लाता हूँ, फिर आपको भी सजेशन करता हूँ, इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। इसका मैं करा रहा हूँ, इसका मॉडल सेट 2 का ये क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2 का 7 नंबर क्वेश्चन, इसलिए एम मॉडल 2 और 7 लिख दिया हूँ, एक मिल जाएगा क्वेश्चन आपको उसी में। मैं कल बोलता हूँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता हूँ, इससे आपको बेनिफिट होगा। आप क्या करेंगे एग्जाम में, पहले लिखेंगे माना कि, एक तो लाइन को ये लिखना ही लिखना है, माना कि ये 3 प्लस। देखिए अब इसमें पढ़ाने में आसान मिलता है, पहले से नोट्स लिख दिया हूँ, अब हाथ उतना हिलता जुलता नहीं है और पढ़ाने में सुविधा मिलती है और आपको भी समझ में अच्छा लगेगा। लेकिन वो बोर्ड पर लिखने में थोड़ा तकलीफ होता था कि मोबाइल, अब स्टूडियो तो अपना है नहीं, हम लोग गरीब वाले हैं, छोटे से परिवार घर वाले हैं, छोटे से गाँव से हैं, तो जो हमारा जो भी है सिर्फ बेहतर होना चाहिए, कंटेंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम कॉपी पे ही कर रहे हैं, बोर्ड पे ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंटेंट जो होगा उन लोग से कम नहीं होगा जो आपको डिजिटल पे जो फीलिंग दिलाते होंगे ऑनलाइन वाले में, तो उससे ये कम नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, पहले लिख देंगे आपकी जो भी सवाल पूछ ले, रूट 2 पूछे, रूट गुणांक वाला पूछे या इस टाइप का पूछे, सब में आप इस लाइन को दोहराना है। जो लिख दिया, माना जो संख्या दिया उसी को मान लीजिए क्या परिमेय, आप उल्टा मान लीजिए कि इसका नाम ही परिमेय है, क्योंकि आपको पता है लेकिन परिमेय है नहीं, फिर भी इसको ज़बरदस्ती मान लीजिए। ये विरोधाभास वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। इसमें हम मान लेंगे और जो मानेंगे अपने ही बात को बाद में गलत साबित कर देंगे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए परिमेय है, तसल्ली कर लेते हैं। लेट सपोज दैट ये जो दी गई संख्या है गिवन नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। लेकिन आप क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन कर देंगे कि जो दिए गए कि क्या है, विपरीत है। ये दिया गया है अपरिमेय, हमने इसको परिमेय माना, तो भाई विपरीत है कि नहीं है, उल्टा तो हमने मान नहीं लिया है, कोई बात नहीं।
अगर हमने परिमेय मान लिया, चलिए इसको भी हम सपोज कहते एक्सेप्ट करते हैं कि इसको हमने मान लिया था। अगर हमने परिमेय माना तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जो उसमें P/Q क्या है? एक सभाज्य पूर्णांक है, संख्या है, और उसमें कंडीशन यही पर थे कि Q नॉट इक्वल 0। हमने A/B लिखा, अब P/Q भी लिख के बना सकते हैं। चलिए अब फिर इसको लिख के आपने इसको मान लिया था, और ये जो परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने A/B के रूप में लिख लिया। अब करना क्या है, सिर्फ आप इसको मेंशन कर दीजिए कि A और B है क्या, तो बता दीजिएगा जहाँ ये A और B क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या कर देंगे हम, B नॉट इक्वल 0, क्योंकि जो हर है ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर नॉट इक्वल 0। अब क्या होगा, इसमें कहते कि आपको साबित क्या करना है, इसको अपरिमेय साबित करना है। ठीक, अपने परिमेय माना है लेकिन इसको अपरिमेय करना है। तो इन संख्याओं में अपरिमेय है कौन, ये वाला है ना, इसको अपने बाहर किया। तो यहाँ पहले से क्या था, A/B। अब जाहिर सी बात है 3 कहाँ जाएगा, प्लस में, इधर आकर माइनस में हो गया। अब इसको भिन्न का जोड़ बना लेंगे। अब ये घटाव है तो घटाव का साइन आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो आप एक समझ ले, चाहे से इसमें क्रस में गुना कर देंगे, A का A रहेगा, B में 3 से गुना करेंगे 3B बटा में B। अब इसको क्या करना है, यहाँ देखिए A और B क्या है, हमारा पूर्णांक है, मेन बट्टे में है, भिन्न में है, और A और B पूर्णांक है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसको आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। आप एग्जाम में इसके नीचे इसको बनाएंगे ऐसे, यहाँ पेपर बचाने के लिए ऐसा किया गया है। आप एग्जाम में आपको पेज अच्छा से पूरा लिखना है, एक पेज में क्यों ना बन जाए, टेंशन लेना है। आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन 5 नंबर लायक है, लेकिन अब क्या कीजिए, बिहार बोर्ड में अगर इसकी ना समझिए कि उन्हें इसमें 2 नंबर देता है, इसको 5 नंबर में कम से कम बच्चे को देना चाहिए था। अच्छे प्रश्न है, इसको 5 नंबर कम से कम देना चाहिए, लेकिन नहीं, चलिए पहले 3 नंबर मिलता था, अभी 2 नंबर मिलता है, कोई बात नहीं। चलिए आपको संतुष्टि करना है, 2 मिलता है तो 2 ही सही, आपको 2 नंबर आपके आज मुट्ठी में है। तो क्या हुआ, जब A और B पूर्णांक में है तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसी का अंश था, ये हिस्सा था, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या तो है नहीं। ये क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आप ये लिख देंगे, जो होगी ये तो परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये असत्य है, गलत है, यानी हमारा मानना जो था गलत है। ये जो हमने मान लिया था कि इसको हम लोग क्या था हमारा क्वेश्चन कि √3 + 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या साबित, हमने परिमेय माना था, वो गलत हो गया। अर्थात √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब रूट अपरिमेय संख्या है तो ये जोड़ घटाव में है, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो इस भाषा से भी और एक इस सीरीज में लिख सकते हैं, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो उसका जो संख्या था 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। अगर आपने इसको किया तो इसको करेंगे। पहले आप देखिए करना क्या आपको, आज मैं अपने बच्चों को यही बताया हूँ, जो कुछ नए बच्चे थे, आप इस क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार बोर्ड बना के मिटा दीजिएगा। बोर्ड कैसे रखना है आपको मैं बता दिया हूँ, ये वाला बोर्ड रखना है आपको, ये जो एग्जाम पे आता है ना, इसको आप रखेंगे। और इसमें करना क्या है आपको, उसमें आपको एक मार्कर रखना है, और इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार मेरे नोट से बनाइएगा, फिर एक बार देख के बनाइएगा, 2 बार देख के बनाइएगा, 3 बार, लेकिन देखेंगे ना आपको चौथा बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर फिर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, इसको यही लाइन बाय लाइन कर लेंगे। शिक्षा का ये मतलब होता है, जितना इसको अभ्यास करेंगे ना उतना मज़ा आएगा, आपको उतना समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं समझ में थे, आप क्या एक बार बना के छोड़ देते हैं। हम लोग ने बहुत बार बनाया था, इसलिए बहुत मेहनत की है आज, इसलिए हम लोग आज बना पाते हैं या समझा पाते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आने वाले समय कौन बोले, आप ही कल को किसी को 2-4 दिन के बाद आप किसी को क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं आसानी से। सिर्फ इसको 10 बार 12 बार बनाइए, और आपको पता है एग्जाम में पूछता है तो फिर इसको बच्चे पता नहीं चीट क्यों करते हैं, पूछता है तो इसको अपने मुट्ठी में क्यों नहीं रखेंगे, तो ये मुट्ठी में आपको करना है। ठीक है, हम पे भरोसा कीजिए। ये आपका मॉडल सेट 3 में का क्वेश्चन 25 नंबर है, इसको भी आपको अपने से कर लेना है। चलिए अब दूसरा टाइप वाला प्रश्न को मैं कराता हूँ। अब इस टाइप की जो पूछता है √3, √5, √7, √2 साबित कीजिए। एक सीखिए 10 बनाइए। आप क्या करेंगे, फिर वही लाइन लिखना है आपको, माना कि √3 क्या है, अब परिमेय संख्या है जो दिए के विपरीत है। तो जब 3 परिमेय संख्या है तो इसको आप A/B लिख सकते हैं। तो जब A/B लिख सकते हैं तो फिर मैं बता दी कि जहाँ A और B क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यहाँ आप संख्या है, यहाँ पूर्णांक भी लिख सकते हैं, सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। ठीक, यहाँ पूर्णांक भी आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। और बता देंगे कि जो
बी है वो नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि अपने परिभाषा पर होगा कि जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ पी क्यू नॉट इक्वल 0, तो यहाँ बी नॉट इक्वल 0। अब क्या होगा, ये तो अपरिमेय संख्या है। अब इसको क्या करना है, इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है लेकिन ये मज़ा आता है बनाने में। अब इसका बी क्या है, यहाँ भाग में ना गुना में चला जाएगा, ठीक। अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये परिमेय है कि ये परिमेय है, क्योंकि हमको साबित करना है रियल में यही अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमको साबित करना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि जो ये संख्या है ये नकाब पहना हुआ है रूट का, इस रूट को हम चाहते हैं हटा दें कि एहसास हो कि कौन क्या है, रियल में है कौन। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्योंकि हमको रूट हटाना है तो जाहिर सी बात है हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और बी का स्क्वायर बी हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर रहता है। इसको आप समीकरण 1 का नाम देंगे। आपको जैसा पढ़ाया गया हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पता नहीं कैसे पढ़ेंगे आप, ऐसा हो सकता है ऐसे भी आपके टीचर ने पढ़ाया हो। अगर नहीं भी तो आप इसी भाषा को लिखिएगा, बिल्कुल हम पे भरोसा करके। मैं आपका ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बड़ा भाई होने के नाते आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे। एक पॉइंट भी नंबर आपका नहीं जाने वाला है यहाँ से। अब क्या हुआ, तो इसको अपने एक समीकरण का नाम दिया। तो यहाँ एक जो मैं आपको बताया था कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभासी अभ्यास, उसमें क्या एक कॉन्सेप्ट है, ये तो विरोधाभासी पर हमने किया। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वाली संख्या इससे विभाजित है तो ये भी इससे विभाजित होगी। कहने का मतलब यह देखिए, यहाँ से बी 3 हटेगा तो कहाँ आएगा, गुण भाग में आएगा। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर जो है किससे विभाजित है, 3 से विभाज्य है। तो अगर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो सिर्फ ए भी 3 से विभाजित होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है आपको। यहाँ सवाल अगर दूसरा बनाएंगे रूट 5 वाला तो यहाँ 5 आएगा, तो वहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। अगर रूट 2 साबित करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर रूट 2 से विभाजित है इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा, ए लिख देना है। और इस बात को लिख के ए भी 3 से विभाज्य होगा, इसको कथन ए नाम दे देंगे। क्या देंगे, ये कथन ए हो गया आपका। दूसरा चीज़, अब आपको इसमें करना क्या है, ए लिख लेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, यहाँ पे कोई इंटीजर पूर्णांक लगा देंगे आप, एम पी क्यू जो भी मन करे आपको। अब मैंने पी लगा लिया, फिर बता दीजिए एग्जामिनर के अपने किया क्या है ये। आप बता दें कि एम क्या है, एक पूर्णांक है, एम पूर्णांक है तो ए बराबर ए का मान आ गया आपको 3m, ए का मान कितना आ गया 3m। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए कि अब क्या फ़ायदा होगा, ए का मान हमको हमको साबित करना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, यानी अपरिमेय साबित करना है। तो हमें तो अभी तो क्लियर नहीं होना है कौन क्या है, यहाँ कुछ ए का मान चाहिए, इसके लिए इतना काम किया गया। अब ए का मान मिल गया, अब ए का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। तो ये तो जो कहते हैं रहेगा LHS, ठीक, 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर आप रखेंगे 3m का स्क्वायर। तो 3m का स्क्वायर क्या होता है 9m स्क्वायर। अब ऐसे बी स्क्वायर बाहर करेंगे तो 3 यहाँ आके भाग में लग जाएगा 9 के, तो कट जाएगा ना 3 बार में, तो 3 बार में कट जाएगा 3 3 के 9 m स्क्वायर का m स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया। अब फिर यहाँ देखिए जो ये वाला विधि लगाए थे ना, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो यहाँ क्या लिखेंगे m स्क्वायर थी, बी स्क्वायर जो है किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है, क्योंकि ये 3 इसी में भाग में आएगा। बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए कंट्राडिक्शन मेथड के अनुसार बी भी 3 से क्या होगा विभाज्य होगा, ये कथन आपका बी हो गया। अब देखिए आपने तो इसको परिमेय संख्या मान लिया था ए बी, लेकिन यहाँ देखिए ए और बी का दोनों का गुणनखंड 3 ही आ रहा है। ए का भी कथन है, चेक कीजिए, ए का भी गुणनखंड 3, ए भी 3 से विभाज्य है, ए का गुणनखंड 3 और बी का भी गुणनखंड क्या है 3 है। तो जब ये सहभाज्य संख्या है तो इसका सार्वगुणनखंड जो है 3 कैसे हो सकता है, 1 होना चाहिए, इसलिए बात तो गलत हो गया, अर्थात ये परिमेय संख्या है ही नहीं, ये है क्या अपरिमेय संख्या। ठीक, आप इसी बात को लिख देंगे। कथन ए बी से क्या निष्कर्ष निकला, ए और बी का अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि 3 गुणनखंड आ गया। आप परिभाषा पर होंगे कोप्राइम नंबर का, यह सहभाज्य संख्या का उसका सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए रूट 3 क्या है एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है, प्रूफ्ड, साबित हो गया। ठीक है, आप इसके आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, इसी को कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टाइप का। एक तो रूट 5 पूछता है, या रूट 7 पूछेगा, या रूट 2 पूछेगा, आप इसको ही कर लेना है। चलिए इसका तीसरा टाइप जो बता दूँ आपको, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। फिर आप वही लाइन लिखेंगे, माना कि 3 रूट 2 क्या है परिमेय संख्या जो दिए गए विपरीत है, इसलिए इसको पी बटा के रूप में लिखेंगे। यहाँ ए बटा भी यूज किया हूँ, जहाँ बता दीजिए क्या है एक सहभाज्य संख्या का, नहीं यहाँ पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप, सहभाज्य पूर्णांक है
तथा बी क्या है, नॉट इक्वल 0। अब इसका रूट 2 बाहर कीजिए, क्योंकि आपको इसको पता है कि यही अपरिमेय है, तो अपने इसको बाहर किया। ये 3 गुना में है तो जाहिर से भाग में आ गया। अब देखिए ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा संख्या क्या हो गया, जब पूर्णांक में है तो ये पूरा परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या हो तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये बात लिखेंगे। अर्थात रूट 2 भी क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि असत्य है, जो कि गलत है। अतः हमारी कल्पना जो थी, इसको मैंने मान लिया था परिमेय, वो गलत साबित हुआ। तो जब गलत साबित हुआ, विरोधाभास हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, अर्थात ये जो संख्या दी गई थी परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ, क्योंकि आपने एक कंसेप्ट सीख लिया परिमेय संख्या। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी में, अपलोड होने में कल होगा तो कल ही कर दूंगा। चलिए, ये बोलता है दशमलव प्रसार शांत वाला। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में तो रहना ही है, ऑब्जेक्टिव में होगा या सब्जेक्टिव में रहना है। किसी का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, हम लोग एक ही फार्मूला देखते हैं कि उसका जो हर है नीचे वाला संख्या बट्टे में, वो 2 की पावर n या 5 की पावर m का होना चाहिए। पहले तो इसको पूर्णांक इसको सीधा कीजिए, 38 के 24 और 3 27। अब क्या है, 27 से 8 तो कटने वाला नहीं है। अब इसका प्राइम फैक्टर तोड़िएगा रफ में, ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा साइड में ही रफ कर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्यूशन है, इसको आप रफ जरूर करेंगे ऐसे पेज खींच के, उसी पेज पे थोड़ा सा कोना पे। आपने 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो 2 2 2 आया, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 कितना आया 3। आपने 2 8 के लिए 2 3 बार लिख दिया। अब 2 3 बार है तो इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। शांत कब होगा, जब इसका परिमेय संख्या 2 के पावर m और 5 के पावर n का होगा। तो 2 के पावर n आ गया, अब 5 कैसे लेंगे, तो आप ला सकते हैं, 5 के पावर 0 लिखिए ना, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब क्या हुआ, 5 के पावर 0 का मतलब 1, और इसका 8 में वही बात हुआ। लेकिन इससे हमको फायदा हुआ कि फार्मूला मिल गया, जो हर का रूप है 2 के पावर n और 5 के n का रूप है, जहाँ n का मान क्या है 3 और m का मान क्या है 0। इसलिए दी गई संख्या जो है ये 3/8, 3/8, ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर के रूप में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। इसको भी बना लेंगे, ठीक है, कर दिया हूँ। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, इसको आपको करना है बस। जितना मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ईमानदारी से कीजिए, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं बन गया, जितना देर अभी समय है मेरे पास, मैं आपके एग्जाम तक बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे करा दूंगा ना, ये पूछे जाएंगे, और ये पूछे जाते हैं, आपको भी पता है, सिर्फ आपको रिविज़न कर लेना है इसको, फिर इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, मैं इस कॉन्सेप्ट को कल करता हूँ, ऐसे नोट्स तो आगे तक तैयार है, लेकिन मैं इसके यहीं पर रुकता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर क्योंकि वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, तो यहाँ मार्क लगा देता हूँ कि मैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ, यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं मार्क लगा दिया। इसके आगे कल आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरा थोड़ा सा मेहनत देखिए आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, अगर मेहनत में थोड़ा सा पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और आप करते हैं, पहले से आपका प्यार बढ़ा है, तभी तो आज हमारा सब्सक्राइबर 227 के करीब हम लोग हो चुके हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, यानी आपका सहयोग मिल रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले थोड़ा तेज़ी में सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सहयोग है तभी हम यहाँ पे हूँ, और आप वीडियो बनाने में थोड़ा प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि वीडियो पे व्यू भी आते हैं कभी कभी अच्छे, इसका कभी कभी किसी वीडियो पे 200 व्यू आ गए हैं, तो आप ज़्यादा देखिए और अपने मित्रों के साथ बताइए, वो देखें, ज़रूर उनको बेनिफिट होगा। और आपको याद दिला दूं, अगर आप नए हैं तो मेरा पिछला भी सारे वीडियो को देख लीजिए, 10वीं कक्षा के साथ रहें तो आपका लिए रामबाण है ये। आपका हिंदी में, संस्कृत में और मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो चालू हो गया है, नंबर नहीं कटने वाले हैं। बिल्कुल आंख बंद करके एक बार इसको विश्वास कीजिए और नोट्स बुक बना लीजिए, और वीडियो को 2-3 बार देखते रहिए, बस काम हो गया आपका। और जम के पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को पूरा गर्दभरा दीजिए। एक भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, सारे जितने पूछे गए हैं रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में कल का वही रहेंगे, ये मेरे बात को आप विश्वास कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, सो लव यू सो मच।